Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So students, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे स्ट्रेट लाइन का उसको राइट। सो लगभग 3-4 क्वेश्चन बाकी हैं, स्टूडेंट्स ने डिमांड भी किया था और थोड़ा ध्यान भी उतर गया था मेरा, कोई बात नहीं, आज उसको हम फिनिश कर देते हैं, चलेगा? यस लेकिन वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेंगे। डिफिकल्ट इन द सेंस, डिफिकल्ट मेरे लिए कुछ नहीं होता, बस डिफिकल्ट मैं उनको बोलता हूं जो लेंथी होते हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है? सो वीडियो को एंड तक देखो, उसके पहले वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, शेयर करो, राइट? यस एंड चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सो क्वेश्चन यहां पे क्या बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द लाइन 2x - 5y - 3। मतलब हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है a जिसकी वैल्यू है -2, 3 और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट एक लाइन है जो कि है 12x -5y - 13 = 0। अब मुझे इसके बीच का निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सिंस, अब ध्यान देना, सबसे पहले जो हमें पॉइंट दिया है, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब कभी भी आपके पास एक पॉइंट हो, ठीक है, यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं x1, y1 और आपको उस पॉइंट का और एक लाइन मान लो दिया है मुझे ax + by + c। एक बार मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, bx + by + c = 0। सो अगर आपको इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का निकालना है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p। सो p का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² मॉडुलस क्लोज। ठीक है? यस, सेम चीज हम यहां पे करने वाले हैं। चलो, सो हियर a हमारा पॉइंट है, तो पॉइंट को हमेशा किससे दिखाएंगे? x1, y1 से। तो पॉइंट की वैल्यू क्या है? -2, 3। ये हो जाएगा हमारा x1, y1। देखो प्रीवियस लेक्चर में सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, आप जाओगे तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। यस, सो a = सॉरी मैं फिर से क्यों कर रहा हूं। इसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो ले लेते हैं हम लोग। सो इक्वेशन या गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन एज, बोलो क्या दिया है? 12x - 5y - 13 = 0। अब क्या होता है स्टूडेंट, समझने वाली बात है कि जब कभी भी आपको एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का निकालना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पहले आपने क्या बोल दिया? पॉइंट को x1, y1 बराबर। फिर आप क्या करोगे? जो आपका इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन में पहले x फिर y फिर कांस्टेंट और लास्ट में =0 करना है। ठीक है, चलो इतना होने के बाद बोलोगे लेट p बी द परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर साइन मैं लिखता हूं, एक्चुअली मैं पूरा लिख देता हूं। लेट p बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो देयरफॉर p की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी हां, सेम फॉर्मूला ax1 + by1 + c डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहां पे आप ना फॉर्मूला लिखे, बट याद रखना बहुत आसान क्वेश्चन होता है, समझने वाली बात होती है। यहां पे मैं कैसे करता हूं, यहां पे फॉर्मूले में मैं a b c x1 y1 ढूंढने नहीं जाऊंगा, मैं जानता हूं क्या करता हूं, लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं p, उसके बाद ये जो इक्वेशन है ना 12x - 5y - 13, ये कॉपी कर लेता हूं और जो x और y है ना, उस x और y के प्लेस पे ध्यान देना, x और y को जो रफ कर दिया मैंने, यहां पे x आएगा और यहां पे y आएगा, तो x और y के प्लेस पे जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट लिख देता हूं -2 - 3 एकदम आसान, वही बात है ना, क्योंकि यहां पे a की वैल्यू क्या है? 12, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -13, देखो बराबर 12 - 5 - 13, फिर x1 y1 की वैल्यू है -2 और 3। तो इतना क्यों सोचना कि कौन है कौन भी है कौन सी, इक्वेशन लिख दो, x y को हटा के x1 y1 की वैल्यू लिख दो, दैट्स इट। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a एंड b। तो यहां पे a एंड b क्या होता है? फर्स्ट एंड सेकंड की वैल्यू, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म यार। क्या सोचते हो, राइट? अच्छा, एक्चुअली एक मेरा फ्रेंड था, वो एक स्टेटमेंट बोलता था कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। यस, सो मैं भी बोलता हूं गाइस कि क्यों पड़े हो चक्कर में किसी के, कोई नहीं है टक्कर में आपके, राइट? चलो, सो सारी वैल्यू पुट कर दिया हमने, एक सॉल्व करते हैं। 12 2 -24 हो जाएगा, 5 3 -15 -13। फिर हम सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, फिर प्लस कॉपी किया, -5 है तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 हो जाएगा, मॉडुलस क्लोज।
ठीक है। P इज इक्वल टू, मॉडुलस क्यों डालते हैं, मॉडुलस इसलिए डालते हैं गाइस क्योंकि ये डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग करते हैं मॉडुलस। चलो सिंपलीफाई कर लेते हैं। सो 5 + 4 इज 9, 9 + 3 इज 12, 12 का कैरी जाएगा 2, सॉरी 2 आएगा, फिर कैरी जाएगा 1, 2 + 1 3 4 5, दैट इज -52 डिवाइड बाय 144 + 25 होता है 169, जहां तक मुझे लगता है, यस मुझे क्या लगता है सही बात है 169। तो P की वैल्यू क्या आएगी, -52, 169 का स्क्वायर रूट 13, 13 4 जा क्या होता है 52, देख लो 4 3 जा 12, कैरी 1 4, परफेक्ट। सो P की वैल्यू क्या मुझे मिली, मॉडुलस ऑफ -4, और आपको पता है कि मॉडुलस में कोई वैल्यू बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी प्लस, तो व्हाट 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या मुझे मिली 4 यूनिट्स। देखा आपने, एकदम आसान क्वेश्चन। एंड एक बात और गाइस, अगर आपको लगता है कि सर हमें एबीसी लिखना चाहिए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिख लो ना एबीसी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, राइट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, बड़ा अगर चाहिए तो आप ए की वैल्यू लिख दो यहाँ पे 12, बी आपका होगा -5, सबको पता ही है, सी की वैल्यू क्या होगी -13, आप इसके हिसाब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या लिखा है क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, क्या बात है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, सिंस टू पैरेलल लाइंस आर, पहली पैरेलल लाइन क्या आपकी 9x + 6y - 7 = 0, एंड सेकेंड पैरेलल लाइन क्या है बोलो, 9x + 6y - 32 = 0। एक चीज आप याद रखना स्टूडेंट्स, जब कभी भी पैरेलल लाइंस आएंगी ना, तो कभी कभी क्या देखो, हमेशा आपको x एंड y का कोएफिशिएंट सेम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दो लाइन को पैरेलल होने के लिए उनका स्लोप सेम होना चाहिए। और अगर आपको याद होगा, किसी भी लाइन का स्लोप होता है -a/b, मतलब -a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, बताया था मैंने स्टार्टिंग में, -a/b, जहां पे a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y, समझ गए। सो अगर x और y का कोएफिशिएंट सेम रहेगा तभी तो उन लाइन का स्लोप सेम आएगा, अदरवाइज कहां से आने वाला है कि नहीं। यस, कभी कुछ लाइंस ऐसी होती है जहां पे x और y के कोएफिशिएंट सेम नहीं होते, याद रखना गाइस, अगर उनको पैरेलल बोला है तो सेम होने ही चाहिए, अगर सेम नहीं तो देखो कुछ कॉमन लेने से होता है क्या, तो कॉमन ले लेना, ठीक है, और कॉमन लेकर के राइट साइड में फेंक देना, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, 0 इनटू एनीथिंग 0, देखा ना आपने। यस, सो मेक श्योर दैट कि आपके पास जो भी लाइंस दी गई होंगी उनका x एंड y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, बस बात खत्म। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले वाले इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, जो हम कंपेयर कर लेते हैं, सो देयरफॉर कंपेयरिंग विथ, अगर आपको याद होगा पैरेलल लाइंस के लिए मैंने दो लाइन लिखी थी, ax + by + c1 = 0, एंड सेकेंड था आपका ax + by + c2 = 0। सो यहां पे a की वैल्यू क्या है, 9 9, परफेक्ट, मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 9, फिर b की वैल्यू क्या है 6 और 6, परफेक्ट जा रहे हैं, मतलब सेम ही आना चाहिए ना, यस, b की वैल्यू 6, फिर c1 इज -7, तो c1 इज -7, c2 इज साइन के साथ -32, तो c2 इज -32। तो हमारे पास a आ गया, b आ गया, c1 आ गया, c2 आ गया। सो अब हम क्या बोलेंगे, लेट p बी द distance between parallel lines, okay, so therefore p की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ, याद है, c1 - c2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² - b²। सो बोलो क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू, c1 - c2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस नॉट माइनस a² + b²। सो अब हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बोलो हमारा आंसर क्या होगा, p = मॉडुलस ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1 -7 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c2 -32 होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 9, तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है, मॉडुलस क्लोज, बस सिंपलीफाई करो, आंसर आ चुका है। सो स्टूडेंट्स बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो -7 + 32 डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81, 6 का स्क्वायर 36, मॉडुलस क्लोज। थोड़ा सा और नीचे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सो बोलो p की वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस ऑफ 32 - 7 25, 6 + 1 7, 8 + 3 11, मतलब √117। अब मॉडुलस से बाहर निकाल दो इसको हम लोग,
सो बोलो मुझे क्या मिलेगा 25/117 वॉट यूनिट्स। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि हम कैसे पैरेलल लाइंस के बीच में निकालते हैं। सो याद रखना स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैक्सिमम टाइम जब कभी भी ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन पूछता है और अगर ये एक्सरसाइज आ रहा है तो ये लोग ना डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन हमेशा इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि उनका फेवरेट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो आपको समझ आ गया है तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन एंड मेकिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो मैं लिखता हूं गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस। सो पहली लाइन क्या है बोलो, x प्लस वाई माइनस टू, सो x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन क्या है बोलो, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो मुझे एक ऐसी लाइन का, देखो यहां देखो सब लोग, मैं यहां पे दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बराबर, और ये मान लो इसमें से एक लाइन है x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है स्टूडेंट्स 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब जहां से इंटरसेक्ट कर रही हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट से एक और लाइन पास हो रही है। देखो मैं उसको पीले कलर से कहता हूं, येलो कलर से, देखा आपने, वहां से एक और लाइन पास हो रही है, राइट। और वो लाइन एक और ध्यान रखना, वो जो लाइन है स्टूडेंट्स वो एक्स एक्सिस के साथ में 3 का इंटरसेप्ट बना रही है। ध्यान देना, अगर वो x के साथ में 3 का इंटरसेप्ट बना रही है मतलब वो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि इंटरसेप्ट हमेशा कहां बनता है, एक्स एक्सिस पे। याद रखना, इंटरसेप्ट बोल दिया मतलब देखो कौन सा इंटरसेप्ट है। अगर वो x इंटरसेप्ट है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, नो डाउट वो x एक्सिस के ऊपर है मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। समझो, हमारे पास दो लाइन थी बराबर, ये हमारी फर्स्ट लाइन, ये हमारी सेकंड लाइन है। दोनों के इंटरसेक्शन से जो भी लाइन बन रहा है, जो भी पॉइंट मिल रहा है, उस पॉइंट से मैंने एक थर्ड लाइन ड्रॉ किया जो कि येलो कलर वाली लाइन है। वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ में 3 का बना रही है इंटरसेप्ट, मतलब 3,0, मतलब क्या हो जाएगा 3,0। परफेक्ट। अब अगर मैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू निकाल लूं, समझो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास 2 पॉइंट मिल जाएगा, और जैसे ही 2 पॉइंट मिलेगा तो इस येलो वाली लाइन का मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पास दो लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके इंटरसेक्शन से हम लोग उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को निकाल लेते हैं। क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने बचपन में, अपने 10th क्लास में सीखा हुआ है कि जब कभी भी दो लाइन का इंटरसेक्शन होता है तो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है हमेशा उन दोनों लाइनों के इक्वेशन को एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने से आता है। मतलब इन दोनों लाइन को आप सॉल्व करोगे एंड उसके बाद जो x और y की वैल्यू आएगी दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो चलो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। मैं इसको ना एलिमिनेशन मेथड से करता हूं। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, x के बाजू में 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है कोएफिशिएंट, वहां पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि प्लस y और माइनस y है। तो अगर मैं y का कोएफिशिएंट सेम करके ऐड कर दूंगा 3y हो जाएगा कैंसिल। तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वेशन 1 into 3, फिर जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, तो इक्वेशन 1 मतलब क्या है, x प्लस वाई माइनस 2, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपका 3x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर इस सेकेंड वाले को ऐड कर दूंगा तो प्लस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 यहां पे क्या है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। परफेक्ट, यस। चलो ऐड करते हैं। सो ये आपका हो जाएगा 3y कैंसिल, 3 प्लस 2 हो जाएगा आपका 5x माइनस 6 प्लस 4 हो जाएगा आपका माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। देखा आपने, ये सब आपने ऑलरेडी 10th क्लास में किया है तो मुझे इसको ज्यादा इस पे एफर्ट डालो मत दो, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट सीखो क्या होता है एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा 2, नाउ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5। अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे साइड में करता हूं क्योंकि ज्यादा हम लोग पीछे जाते हैं। सब्सटीट्यूट x इक्वल, नीचे आप लिख सकते हो बट स्पेस पेस्ट हो जाएगा इसलिए नहीं कर रहा मैं। सब्सटीट्यूट x इक्वल 2/5 इन एनी इक्वेशन 1, थोड़ा आसान लग रहा है, इन 1 sorry. So x plus y minus 2 equal to 0. Now substitute the value of x that is 2/5 plus y minus 2 equal to 0 students. अब हम क्या करेंगे, y यहीं पे रखते हैं, माइनस 2 को भेजा राइट में क्या हो जाएगा +2, 2/5 को भेजा राइट में क्या हो जाएगा -2/5। सो इन शॉर्ट हमारे पास y की वैल्यू आएगी 5 2 10,
10 minus 2 that is 8/5. तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बोलो क्या मिला यहां पे, x, y that is equal to 2/5, 8/5. क्लियर? सो 2/5, 8/5 ये मुझे क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये जो पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, 2/5, 8/5 ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब आपको पता है कि सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज मेकिंग एन इंटरसेक्ट ऑफ 3 ऑन द एक्स एक्सिस, तो लिखते हैं, ठीक है, सिंस रिक्वायर्ड लाइन मतलब जिसका इक्वेशन निकालना है उसको मैं रिक्वायर्ड लाइन बोलूंगा, ठीक है। तो सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज मेकिंग एन इंटरसेप्ट of 3 on x-axis, therefore required line is, अगर वो 3 का इंटरसेप्ट बना रही तो कौन से पॉइंट से पास होगा, पासिंग थ्रू 3,0। देखा आपने, यस, क्योंकि वो x एक्सिस पे है तो वो x का कोऑर्डिनेट बन जाएगा, तो y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे होगा सिर्फ x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देखा आपने। सो अब हमारे पास नाउ देयरफॉर पहला पॉइंट है 2/5, 8/5 और दूसरा पॉइंट है 3,0। तो पहले वाले को हम बोल देते हैं x1, y1 और दूसरे वाले को हम बोल देते हैं x2, y2। नाउ हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। यस, अरे भाई रफ कर, मजा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y2, या 2 पॉइंट फॉर्म, यस। सो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, यहां पे लिख देता हूं मैं 2 पॉइंट फॉर्म, ओके। सो नाउ देयरफॉर y कॉपी किया, y1 बोलो सारी वैल्यू पुट करो, काम खत्म करो, और क्या, y1 की वैल्यू क्या है 8/5, राइट। देन x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 2/5। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं फटाफट, y2 माइनस y1, तो y2 यहां पे है 0 माइनस y1 की वैल्यू है 8/5। बस कैलकुलेशन के ऊपर स्टूडेंट्स, x2 माइनस x1, x2 है 3 माइनस x1 की वैल्यू है 2/5। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, खत्म हो रहा है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5y माइनस 8 होल डिवाइड बाय 5 होल डिवाइड बाय 5x माइनस 2 होल डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 8/5, तो आपको पता है माइनस 8/5 आने वाला है। एंड 5 3 जा 15 को 2 से सब्ट्रैक्ट करो 13, तो 13/5। सबको पता है कि ये जो का 5 है, यहाँ का 5 कैंसिल हो जाएगा। सो यहीं पे साइड में करता हूं मैं, यहीं पर, ठीक है स्टूडेंट्स, यस। सो देयरफॉर ऊपर क्या मुझे मिला 5y माइनस 8, नीचे मिला 5x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8/13। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 13 5 दा 65, राइट, यस 65y, तेरे पीछे 65 ना, 5 3 15 हासिल 1, बराबर, सही है। माइनस 8 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, 8 3 जा 24, 2 आएगा, 8 1 जा 8 प्लस 2 10, सही है, सही है। माइनस 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40, तो माइनस 40x, देन माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, परफेक्ट। तो अभी हम क्या करते हैं, सबको भेज दें लेफ्ट हैंड में, तो 40x जाएगा यहाँ पे प्लस 65, सॉरी एक मिनट, 65y हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस 104 है, माइनस 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, 40x हमने कॉपी किया प्लस 65, बार बार 6y लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, 65y, राइट, 65y माइनस माइनस 104 माइनस 16 दैट इज माइनस 120। चलो फटाफट कुछ तो कॉमन, 5 कॉमन रहा, यस 5 गया बाहर, 5 8 जा 5 1 जा 5 5 3 जा 15 माइनस 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 4 जा 20 इज इक्वल 0। सो फाइनली मुझे क्या मिला, 8x प्लस 13y माइनस 24 इक्वल टू 0। सो गाइस दिस इज माय फाइनल इक्वेशन। देखा आपने, सो क्वेश्चन आसान था। सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों को एज
साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया तो मुझे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, और बाद में उस इंटरसेक्शन पॉइंट को और जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है दैट इज 3,0 उन दोनों को लेने के बाद मेरे पास 2 पॉइंट मिल गए स्टूडेंट्स। अब उन दोनों पॉइंट का हमने क्या किया, यूज करके y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, मतलब 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके इक्वेशन निकाल दिया। ओके चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम के तो बनने वाला है नहीं क्योंकि क्वेश्चन वैसा दिया ही है। सो एक ट्रायंगल में बना लेता हूं स्टूडेंट्स। चलो ये रहा एक ट्रायंगल, और उसने क्वेश्चन में क्या बोला, थोड़ा ट्रायंगल बड़ा बनाते हैं, थोड़ा मजा आ जाएगा। सो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैं आई थिंक ये क्वेश्चन ना करूं, डी ई एफ है, डी ई एफ। सो डी ई एफ आर, अच्छा मिड पॉइंट्स है, डी ई एफ आर दी मिड पॉइंट, सॉरी, ठीक है एक मिनट है, पढ़ लेता हूं, ठीक है क्योंकि हो सकता है। तो यहाँ पे बोलो क्या दिया है, डी ई एफ आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी और ए सी। तो मेरे पास ट्राइंगल का नाम क्या है स्टूडेंट्स, ए बी एंड सी। ओके सो अब यहाँ पे नाम वैल्यू नहीं दिया है तो लेट कर लेते हैं, लेट ए को ले लेते हैं x1 कॉमा y1, बी को क्योंकि कोई ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि मिड पॉइंट दे दिया तो ये सब लेना ही पड़ेगा, एंड सी को हम ले लेते हैं x3 कॉमा y3। अब हमारे पास ए बी सी है। अब ध्यान देना डी ई एफ, तो डी किसका मिड पॉइंट है, बीसी का, तो बीसी का मिड पॉइंट है यहाँ पे डी। देन इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए, तो सी ए का मिड पॉइंट है ई, इस मिड पॉइंट से ध्यान देना। फिर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो दिस इज माय, ठीक है, सो दीज आर द मिड पॉइंट्स। सो मुझे क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ए बी, सॉरी ट्रायंगल बी सी एबीसी। सो एबीसी के साइड क्या है, ए बी बी सी ए सी, ये सब मेरे पास साइड है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। चलो सो ध्यान से सुना सब लोग, अगर यहाँ पे मिड पॉइंट दिया है तो सेंस लिखते हैं हम लोग, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो आपको पता है हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे b और c, देखो b और c की वैल्यू मुझे नहीं दी है, एक्चुअली मैंने लेट किया है, क्या है बोलो, x2 कॉमा y2 एंड दिस इज x3 कॉमा y3, बराबर ना। और d की वैल्यू को हम दिखा देंगे किससे, d की वैल्यू जो हमें दी गई है, क्या दी गई है d की वैल्यू को, d वैल्यू में दी है स्टूडेंट्स -1 कॉमा 8, -1 कॉमा 8। तो रूल के हिसाब से आपको पता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मतलब फर्स्ट x वैल्यू प्लस सेकंड x वैल्यू डिवाइड बाई 2। तो उस हिसाब से हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, याद है मिड पॉइंट फॉर्मूला, यस मैं वही यूज कर रहा हूं। सो -1 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, एंड y के लिए बोलो क्या हो जाएगा, यस ये 8 वाला ले लो, 8 वाला, 8 इक्वल टू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, परफेक्ट, 8 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है और मैं आपको लिख के था, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ना ही पूछेगा, मतलब बोर्ड एग्जाम से आपके कॉलेज एग्जाम में। -2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3, एंड मतलब ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, एंड 8 2 16, तो 16 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 हो गया हमारा फर्स्ट। अब करते हैं डी का काम खत्म हो गया, अब हम लोग ई लेते हैं। नाउ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो ए सी में ए की वैल्यू है x1 कॉमा y1 और e की वैल्यू दी है हमें 4 कॉमा -2। सो हमें पता है क्या स्टूडेंट्स, यस हमें ये पता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से जब कभी भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, मतलब x इज 4 इक्वल टू x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, राइट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, एंड y के लिए क्या हो जाएगा बोलो, जी हाँ -2 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, -2 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, चेक कर लो, यस यस परफेक्ट। सो क्या हो जाएगा हमारा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4 2 8, एंड y1 प्लस y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4, बराबर। चल ये हो गया परफेक्ट। अब नाउ हम क्या करेंगे, देखो ये सब चीजें आपने की हुई हैं, अभी हम f के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम इक्वेशन भी देते जाते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि f इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी,
F is the midpoint of AB, right? So midpoint of AB. So उस हिसाब से सेम midpoint का फॉर्मूला होता है. F की वैल्यू यहां पे क्या है? -5 कॉमा -3. सो -5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2. बराबर बराबर एकदम जा रहे हैं. तो -5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड -3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. कैसे? यहां देखो ना, यहां देखो सब लोग. यस, यहां पे देखो. सो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y मतलब -3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. मिड पॉइंट फॉर्मूला तो यही होता है, राइट? यस. सो यहां से हमारे पास x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -10. इक्वेशन नंबर 5. एंड y1 प्लस y2 की वैल्यू हो जाएगी -6. इक्वेशन नंबर 6. अब ध्यान से सुनना, यहां पे हम लोग ना x वाले को x के साथ में ऐड कर लेते हैं, y वाले को y के साथ में ऐड करते हैं. तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3. ओके, और यहीं पर हम क्या करेंगे? एडिंग, क्योंकि ज्यादा हमारे पास स्पेस भी नहीं है. एडिंग इक्वेशन 1 2 3 नहीं है, ऑड नंबर्स ना, सारे ऑड वैल्यूज. तो क्या हो जाएगा? 1 3 5, 1 3 एंड 5. और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 4 एंड 6. क्योंकि x वाले को x के साथ में करना है, तो x के साथ ये तीन इक्वेशन है ना, x2 प्लस x3, x1 प्लस x3, x1 प्लस x2. बराबर ना? तो x2 प्लस x3 ऐड करते जाते हैं हम लोग. चलो, x2 प्लस x3, उसके बाद क्या है हमारे पास? x1 प्लस x3, x1 प्लस x3, फिर x1 प्लस x2, दैट इज इक्वल टू वैल्यूज क्या है हमारे पास? यहाँ पे -2, यहाँ पे +8 और यहाँ पे -10. ओके, -2 8 -10, -2 + 8 -10. तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x1 2x1, x2 प्लस x2 2x2, x3 प्लस x3 2x3 इज इक्वल टू 8 - 2 क्या होता है आपका? 6. 6 - 10 क्या आएगा? -4. आप सबको 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -2. ओके, अब इसको नया इक्वेशन देंगे, उसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 6 के बाद इक्वेशन नंबर 7. बहुत लेंथी है एक्चुअली, सच्ची. फिर मेरा पेज भी भर गया. ठीक है, चलो अभी हम लोग 2 4 6 को ऐड करते हैं. सो 2 4 6 को ऐड करने के लिए y2 प्लस y3, so y2 प्लस y3, y1 प्लस y3 एंड y1 प्लस y2 इज इक्वल टू वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास? 16 -4 एंड -6. 16 -4 एंड -6 ऐड है ना, तो सब वही है. तो 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू दैट इज 6. 2 से डिवाइड कर दो, y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3. अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 8. सो गाइस, इतना होने के बाद अब ध्यान से सुनो, ये जो 7 8 है ना, उसको ना हर एक इक्वेशन के साथ में ले लो. मतलब जैसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ ऊपर थोड़ा आ रहा हूं, ऊपर है यहाँ पे. सो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 1, देखो आप ध्यान दोगे ना, 7 की वैल्यू क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -2. देखो सब लोग वही है, चेक करो, वही है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू -2. एंड इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -2. तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3, दोनों इक्वेशन में ले रहा हूं, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -2. तब हम क्या करेंगे? x2 प्लस x3 के प्लेस पे -2 पुट कर दे, क्या आएगा? x1 -2 इक्वल टू -2, -2 गया. इन शॉर्ट x1 की वैल्यू क्या आई? 0. देखा आपने? फिर हम लोग लिखते हैं फ्रॉम 7 एंड 2. तो 7 तो वही है, x1 प्लस x2, ओके, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -2. लेकिन 2 का इक्वेशन क्या? सॉरी 2 नहीं, ऑड नंबर है ना, 3 आएगा. ठीक है, 3. तो 3 वाला इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? x1 प्लस x3. तो यहां पे दिया x1 प्लस x3 की वैल्यू कितनी दी गई है? 8. तो हमने यहां पुट कर दिया 8, राइट. सो x1 प्लस x3 के प्लेस पे 8 पुट करोगे, प्लस x2 इज इक्वल टू -2. तो इन शॉर्ट x2 की वैल्यू क्या आएगी? -2 -8, मतलब x2 की वैल्यू आएगी -10. ठीक है. सिमिलरली फ्रॉम 7 एंड 5, 7 क्या आपका? x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -2. बोलो यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या है बच्चों? x1 प्लस x2 इक्वल टू -10.
सो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -10। सो नाउ हमारे पास x3 मतलब x1 प्लस x2 की प्लेस पे क्या रख दोगे, -10। सो -10 फिर प्लस x3 है इज इक्वल टू -2। सो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 प्लस 10। तो मेरे पास x3 की वैल्यू क्या आएगी, 8। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल दी। अब इसी तरीके से क्या निकाल लोगे, y1 y2 y3 की वैल्यू, मतलब इक्वेशन 8 पकड़ोगे, उसके बाद 2 पकड़ोगे, तो 8 के अंदर जो 2 की y2 प्लस y3 की वैल्यू है वो पुट करोगे, आपको आ जाएगा y1 की वैल्यू। फिर 4 और 8 पकड़ोगे, y1 y3 वहां पे पुट करोगे, तो वहां से आ जाएगा y2 की वैल्यू। फिर 6 पकड़ोगे, y1 y2 पुट करोगे, तो आ जाएगा y3 की वैल्यू। मतलब x वाले को सॉल्व करके मैंने x1 x2 x3 निकाल दिया, y वाले को सॉल्व करके y1 y2 y3 आ गया। मतलब ये होता है कि आपके पास a की वैल्यू है, आपके पास b की वैल्यू, आपके पास c की। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, a b c तीनों की वैल्यू है। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास a b है और मुझे यहां पे क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो अगर मुझे ab का इक्वेशन निकालना है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए की वैल्यू है, पॉइंट बी की वैल्यू है, तो दोनों पॉइंट है, मतलब 2 पॉइंट है। और 2 पॉइंट मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1। एक को बोल दो x1 कॉमा y1, एक किसी को भी x1 y1 बोलो, किसी को भी x2 y2 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलने के बाद y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। यही चीज आप BC के लिए करोगे, BC का इक्वेशन निकालने के लिए B और C को पकड़ोगे, राइट। और वही चीज आप AC के लिए करोगे, तो A और C का इक्वेशन निकालने के लिए A और C को पकड़ोगे, ठीक है, परफेक्ट। फिर क्या इसने बोला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये एक नई चीज आ गई है। तो गाइस अगेन ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर्कम सेंटर निकालने के लिए करना क्या है, बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप सेंटर से दो साइड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से, ठीक है, राइट। जैसे मेरे पास ये साइड है, ये साइड, इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। अब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद ध्यान देना, आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, एंड उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को देखो, एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है यहां का और यहां का परपेंडिकुलर लाइन, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो ट्रायंगल एबीसी था, वही था, हाँ बराबर। सो इस ट्रायंगल एबीसी के ऊपर ये एक लाइन है, मान लो इसका नाम ले लेता हूं मैं लाइन एल, और ये दूसरी लाइन है जो कि मान लो लाइन में लेता हूं एम। तो हम लोग यहाँ पे लाइन एल और लाइन एम का निकालेंगे इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि जो आपका सर्कम सेंटर होता है हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आता है, ठीक है, यस। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसका निकालेंगे, क्या करते हैं बच्चों, एक तरह इसके स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। तो यहां पे जो आपका ए बी है, ध्यान से सुनो, ये ए बी जो है स्टूडेंट्स, ये ए बी का इक्वेशन मुझे पता है, राइट ना। अगर ए बी का इक्वेशन मुझे पता, क्योंकि मैंने अभी तो जस्ट निकाला, अगर मुझे ए बी का इक्वेशन पता है, तो आप सबको पता है कि ए बी के इक्वेशन का यूज करके मैं उसका स्लोप निकाल लूंगा, और स्लोप निकल गया तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा, क्योंकि जब कभी भी दो लाइन होती है परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है। अगर एक का स्लोप पता है दूसरे का आ जाए, कैसे, अगर एक का स्लोप है 2 तो दूसरे का स्लोप होगा, रेसिप्रोकल लो और फिर साइन चेंज करो, 2 है ना, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। समझ गए, स्लोप निकाल लो, आपके पास ऑलरेडी पॉइंट है, तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लाइन एल। इसी तरीके से लाइन एम का इक्वेशन निकालो, और गाइस दोनों लाइन का इक्वेशन निकालने के बाद दोनों को एज ए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दैट इज योर सर्कम सेंटर का इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मैं आपको लिख के देता हूं कि नहीं पूछने वाला एग्जाम में, क्लियर स्टूडेंट्स। चलो एक क्वेश्चन मैं नहीं करवाया था, 5th नंबर क्वेश्चन, क्योंकि वही भी सेम ही है, राइट स्टूडेंट्स। तो 5th वाला यहां पे क्या देखो, सॉरी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर। सेम तरीके आपके पास ए बी सी दिया गया है, आपको उसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, दैट इज द कोऑर्डिनेट। तो क्या करोगे, अगेन परपेंडिकुलर करोगे, फिर ए बी का स्लोप निकालो, ए सी का स्लोप निकालो, ए बी ए सी का स्लोप निकालने के बाद हमें परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा, उसके बाद उनका मिड पॉइंट निकाल लो, बात खत्म, क्लियर, यस। क्योंकि गाइस वो देखो एक सिंपल सा फंडा, जब मैं बात करता हूं मिड पॉइंट है, देखो सिंपल सा मैं पे ड्रॉ करता हूं लाइन, मैंने क्या बोला, ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलर है, मतलब इस ए बी सी में अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप भी ए बी से आएगा और ये पॉइंट भी ए बी से आएगा। तो ए बी का स्लोप निकाल करके सॉरी, ए बी का स्लोप निकाल करके आप इस लाइन का स्लोप निकाल लो, और ए बी में मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल लो। तो आपके पास पॉइंट है, आपके पास स्लोप है, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म याद है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और आपका इक्वेशन आ जाएगा। फिर यहां से दूसरा का निकाल लो,
इसी तरीके से सेम वे से फिर जो दोनों दो नई लाइंस आएंगी उन दोनों लाइन का आप क्या निकाल दो, इंटरसेक्शन पॉइंट। कैसे? दोनों को एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके, और आपका क्या आ जाएगा, सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट। क्लियर? सो गाइस आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया है, राइट? तो यहां पर मैंने आपको स्ट्रेट लाइन और लोकस का एक लास्ट पार्ट था जो कि मैंने फिनिश कर दिया। सो गाइस फटाफट वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, एंड वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, क्योंकि देखो गाइस जब वीडियो को लाइक करोगे, मैं आपको वही बार बोलता हूं, जब आप वीडियो को लाइक करोगे तो ध्यान देना ये वीडियो को लाइक करने के बाद जो यूट्यूब है, ध्यान देना ये उसको ट्रेंड में करेगा। ट्रेंड में करेगा मतलब ये अच्छे लोग इन द सेंस आप अच्छे लोगों की वजह से उन लोगों का फायदा होगा जिनको इनकी एक्चुअल में नीड है स्टूडेंट्स, ठीक है? सो मैं चाहता हूं कि फटाफट वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, राइट? एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गलत बात, समझ गए? यस, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।